राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला 24 घंटे की पुलिस रिमांड में है। गुरुवार को फैजाबाद की एंटी करप्शन कोर्ट में पुलिस ने बताया कि अविनाश शुक्ला को सामने बिठाकर पूछताछ जरूरी है। जांच अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने 2 दिन पहले जेल में जाकर अविनाश शुक्ला से पूछताछ की थी। इस दौरान पुलिस को अविनाश से कई अहम सुराग मिले हैं। इसके अलावा अविनाश शुक्ला के गांव में बाइक बरामद करनी है। जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 7 लोग अयोध्यावासी हैं। अविनाश शुक्ला ऐसे हैं जो प्रतापगढ़ में रहते हैं, वो यहां से दूर रहते हैं। तो सवाल ये भी उठे कि क्या वो अपने हिस्से के पैसे को घर नहीं भिजवा पाए। उनके जीवन में जो बदलाव हुए वो काफी चौंकाने वाले हैं। घर पर 1800 स्क्वायर मीटर का जो घर आप दिखा रहे हैं वो हाल में ही बनकर तैयार हुआ है। एक बाइक है और यहाँ वो एक आश्रम में बिना किराए के रहते थे, क्योंकि जब शुरू में आए तो उनकी स्थिति ये थी कि वो आश्रम में शरण मांगने पहुंचे थे। उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी बढ़ी, अब 20 लाख देखकर आपको लग सकता है ये मास्टरमाइंड है, लेकिन अभी तक पुलिस की जांच में खुलासा नहीं हुआ है कि चोरी का माल बटा कैसे। क्या जिसके हाथ में जो आया वो ले गया या फिर सब में बराबरी का बंटता था? इस सवाल का जवाब पुलिस के सूत्र अभी नहीं दे रहे हैं। अविनाश शुक्ला के पास चढ़ावा चोरी की सबसे ज्यादा रकम बरामद हुई है। अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 20,39,220 रुपए मिले हैं। 1,121 अमेरिकी डॉलर के अलावा कुछ गहने भी मिले हैं। अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ अयोध्या में ही एक योग सेंटर में रहता था। पुलिस को यहां से भी एक बक्सा मिला है जिस पर राम राज्य कोष का स्टिकर लगा है। इस बक्से पर एक QR कोड लगा है। अब पुलिस रिमांड पर अविनाश शुक्ला से चढ़ावा चोरी से लेकर उनकी बनाई प्रॉपर्टी की कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी। इस बीच यूपी पुलिस की एक टीम अविनाश शुक्ला के पैतृक गांव प्रतापगढ़ के नरियावा बाबूपुर पहुंची। अविनाश के माता पिता से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। अविनाश शुक्ला के पास करीब 14 बीघा जमीन है। अविनाश शुक्ला कुल 5 भाई हैं, जिनमें से 2 खेती करते हैं और एक भाई डिस्पेंसरी चलाता है। अविनाश का एक और भाई अभिषेक शुक्ला टीचर है जो अयोध्या में ही रहता है। अविनाश शुक्ला भी 2025 में अयोध्या आ गया। उसे राम मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग का काम मिल गया। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा गिनने का काम शुरू करने के बाद ही अविनाश शुक्ला का रहन सहन बदल गया। नौकरी लगने के बाद उसने गांव में नया घर बनवाया। यहाँ घर में कुछ दिन पहले तक फिनिशिंग का काम चल रहा था। अविनाश की गिरफ्तारी के बाद से काम बंद है। इंडिया टीवी की टीम जब अविनाश के घर पहुंची तो परिवार का कोई भी मेंबर सामने नहीं आया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला के घर इंडिया टीवी की टीम पहुंची है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये अविनाश शुक्ला का मकान है। बताया जा रहा है करीब 6 महीने पहले इस मकान का निर्माण हुआ है और यहाँ पर दिखाएंगे कि रेत और बालू के अलावा जो ईंट हैं वो अभी पड़े हुए हैं। इससे पुष्टि होती है कि अभी मकान हाल ही में बनाया गया है। अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक रील बनाया है और उनके हाथों में तमाम सारे नोट के गड्डी देखे जा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाता हूं, प्रयास करता हूं कि उनके माता पिता इसी मकान में रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं अंदर चलूंगा, देखूंगा, एक बार प्रयास करता हूं कि क्या उनके माता पिता से बात हो सकती है हमारी। चाचा कोई है क्या? शायद इनके घर वाले अंदर हैं और ये ताला बंद हुआ है, लॉक लगाया गया है। अंदर कोई है? माता जी, माता जी, दादा। तो देखिए ये है अविनाश शुक्ला का मकान। यहाँ घर के अंदर शायद कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन वह बाहर निकलकर किसी से बात नहीं करना चाहते। बताया जा रहा है कुछ दिन पूर्व भी यहाँ पर अयोध्या की पुलिस भी आई थी और परिवार के लोगों से भी अविनाश शुक्ला के बारे में तमाम सारी जानकारियां इकट्ठा की थी। फिलहाल जब से उनका नाम चंदा चढ़ावा चोरी के मामले में आया है, तब से परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार के लोग किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। इस नए घर के पास ही अविनाश शुक्ला का पुश्तैनी मकान है। बताया जा रहा है कि अविनाश के माता पिता अभी इसी मकान में रहते हैं। घर मिट्टी का बना है, छत टीन की है। बताया जा रहा है कि पहले अविनाश शुक्ला का पूरा परिवार पुराने कच्चे मकान में रहता था। अविनाश शुक्ला का पैतृक मकान है
ये थोड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके अंदर की हालात आपको दिखा दें और प्रयास हमारा यह है कि बात भी करने की कोशिश करेंगे। इनके माता पिता यहाँ पर आते हैं, प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कोई है। अम्मा जी, चाचा, नहीं यहाँ पे कोई शायद अंदर है, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब से जानकारी मिली है कि अविनाश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले की जांच चल रही है, तभी से इनके परिवार के लोग मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं और वह शायद घर के अंदर हैं। मैं एक पीछे की तस्वीर दिखाता हूं जो उनके घर के आसपास है। बताया जा रहा है करीब 14 बीघे इनकी जमीन है और यह कुल 5 भाई हैं। इस बीच अविनाश के भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अमित शुक्ला नोटों के बंडल लिए हुए दिख रहा है। यही वजह है कि अब चढ़ावा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला के परिवार के लोग भी पुलिस के रडार पर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब चढ़ावा चोरी के एक आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। आरोपी लवकुश मिश्रा ने अयोध्या के शहादतगंज में अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से एक प्लॉट खरीदा था। इस प्लॉट पर वो 3 मंजिला मकान बनवा रहा था। प्लॉट और कंस्ट्रक्शन की कुल लागत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लवकुश मिश्रा की पत्नी को इस मकान को लेकर नोटिस भेजा है। अथॉरिटी का कहना है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कई नियमों को तोड़ा गया है। इस बारे में प्लॉट की मालकिन सुप्रिया से जवाब मांगा गया है। अगर 7 दिन के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। प्राधिकरण नियमित रूप से जो हमारे यहाँ जो कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं भी। होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का जी। तो क्या है सर नोटिस इशू हुआ है? नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है जी वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। तो कब तक का समय दिया गया है सर और जवाब नहीं दिया कानून तो क्या के मुताबिक समय दिया गया है। अब उसका जवाब जब आएगा जी तो उसके हिसाब से फिर जो भी कानूनी प्रावधान होंगे वो किया जाएगा। तो उनके घर का कुछ निरीक्षण भी किया गया? निरीक्षण तो करते हैं ना प्रवर्तन वाले जी, उसके बाद ही नोटिस की कार्रवाई होती है। हालांकि लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा का कहना है कि अभी तक उनको कोई नोटिस नहीं मिला है। इसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, आपके घर को नोटिस मिला हुआ है? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। कहाँ पे बन रहा है आपका मकान? मेरा मकान बन रहा है शहादतगंज के पास। तो वो उस पे विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है आपके पास, बता रहा है? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई हुई है। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है आपके? नक्शा पास है, लेकिन इसके बारे में मेरे ससुर जानते हैं, वही बनवा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अयोध्या पुलिस और एसआईटी अभी कड़ियां जोड़ रही है, लेकिन सवाल पुलिस की जांच की रफ्तार पर भी उठ रहे हैं, जो अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी से आगे नहीं बढ़ पाई है। लोगों को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो जानकारी मिली कि ट्रस्ट ने उन्हें सौंपा है। टिन्नू यादव अकेले ऐसे शख्स थे जो अपने घर हर रोज सुबह और शाम आ पा रहे थे। टिन्नू यादव के घर 1 लाख रुपए मिला है। तो अभी बहुत सारी कड़ियां खुलना बाकी है, लेकिन सोचिए 8 दिन हो चुके एफआईआर को। 25 तारीख को एफआईआर हुई थी। आज अविनाश शुक्ला के घर पुलिस पहुंची है। क्या सबूत बचे होंगे, क्या दस्तावेज बचे होंगे, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। स्पष्ट है पुलिस, एसआईटी या मंदिर प्रशासन की तरफ से जो 8 नामों की सूची दी गई उन्हीं डॉटेड लाइंस पर चल रही है। 8 की संख्या 9 नहीं हुई, 8 की संख्या 7 नहीं हुई। पुलिस कह रही है कि बीएनएस हमें 90 दिन का वक्त देता है, हम गहन जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, कितना कैश बरामद हुआ वो ट्रस्ट ने पुलिस को बताया, कितनी प्रॉपर्टी है वो मीडिया ने जनता को दिखाया। तो पुलिस ने 8 दिन में क्या हासिल किया वो स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाई है। भले ही वो इस बात को गोपनीय माने, लेकिन भारत की आम जनता जानना चाहती है कि पिछले 8 दिन में पुलिस क्या कर रही है। क्यों ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए? एक तरफ ट्रस्ट की चुप्पी, एक तरफ पुलिस की चुप्पी।